Hi people, so as I already posted that I would be making a video on this topic, which is drop year and what one person should think while taking a drop year. Basically, यहाँ पर कुछ वो वाली बात नहीं होगी कि यार मतलब कोई एडवाइस वगैरह नहीं है. It's just whatever I was thinking about drop year, what are my thoughts on that? Possibly while hearing my thoughts, एक broader concept या फिर तुम लोग कुछ और दिमाग में तुम्हारे आ सकता है मे बी द थिंग्स विच यू कैन थिंक राइट नाउ वो चीज़ें समझ आ सकती हैं मेरा सुनने के बाद बाकी ठीक है मैंने पॉइंटर्स लिखे तो हैं कि मुझे क्या क्या बोलना है या फिर क्या क्या इंक्लूड करना है बाकी ऊपर नीचे हो सकता है तो प्लीज़ डोंट माइंड और एंड आई जस्ट होप कि मैं जो भी बात बोलूँ वो उसी तरह से जाए जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना है बाकी देखते हैं तो द मेजर थिंग विच स्टार्ट्स इज कि जब हम कोई भी जैसे 2 साल की जर्नी इज़ नॉट अ छोटी-सी जर्नी, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ अस हैज़ जस्ट लेफ्ट देयर होम टाउन्स एंड आधे लोग कोटा आए हुए हैं और अपने पेरेंट्स से दूर रह के पढ़ रहे हैं या जो भी सीन है, इस टाइम पर यूजुअली कोई हमारे साथ होता नहीं है। 10th तक वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? टू गाइड और अगर तुम इंट्रोवर्ट भी थे, तुम्हारे पास दोस्त नहीं थे या जो भी है 10th तक भी, तब भी you were surrounded with a lot of people who could actually guide you और तुम्हें पता था कि भाई हम अकेले नहीं हैं यहाँ पे बट 11th 12th में ऐसा लगता है कि भाई बहुत अकेले हैं ठीक है एवरीवन इज जस्ट गोइंग आगे आगे और हम पीछे ही रह जा रहे हैं और हमसे दम कोई भी नहीं है बट इट्स नॉट द केस ठीक है मतलब ये सच है ही नहीं बिकॉज 11th 12th में मेजरली सब प्रिटेंड कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें एंड या आई कम टू दिस पॉइंट बाद में मतलब द पॉइंट इज कि परेशान नहीं हो जाना है जो 2 साल की जर्नी है वैसे ही तुम अकेले हो, ठीक है अ, तो यू आर द ओनली पर्सन हु हैज टू बी विद यू तो परेशान हो जाओगे अपने आप को खुद ही डिग्रेड करने लग जाओगे और इफ यू स्टार्ट लुकिंग योर सेल्फ डाउन तो अच्छा ही नहीं लगेगा मतलब एक तो तुम खुद ही हो खुद ही के साथ और अपने आप को ही सपोर्ट नहीं करोगे तो देर इज नो वे ठीक है तो दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गई कि हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है उसके बाद रही बात ड्रॉप ईयर की रही बात जेई फेल करने की या फिर इस बारे में बुरा लगाने की भाई हम लोग फेल हो गए और हम पीछे रह गए ऐसा कुछ नहीं होता है भाई द पॉइंट इज तुमने दो चीजें होती हैं ठीक है 11th 12th में क्या किया किसी ने बिल्कुल फर्स्ट कैटेगरी होती है जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी सेकंड और मतलब जो सिर्फ 12th बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा था और सेकंड कैटेगरी वो होती है जो पीसीएम पढ़ता जा रहा है लेकिन भाई मतलब हम पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे तो भाई एक बात बताओ आर यू सैटिस्फाइड कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो तुमने कोशिश तो करी ना पीसीएम पढ़ा एटलीस्ट यू डिडंट वेस्ट योर टाइम 11th 12th में ठीक है अब कोई ये भी बोला यार हमने मजे भी नहीं किए हैं और हम पढ़ भी रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ड्रॉप ईयर लेने से क्या फायदा जस्ट टेल मी दैट जब तुम्हें दिक्कत ही नहीं पता है तुमने पूरा 2 साल पढ़ा है लेट्स सपोज 6 महीने सिर्फ 12th भी अगर पढ़ा है और तब भी उसमें ही मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं पता है कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं पढ़ने के बाद भी तो ड्रॉप ईयर लेके क्या फायदा व्हेन यू डोंट इवन नो द प्रॉब्लम हाउ विल यू फाइंड द सॉल्यूशन तुम्हारे पास 12 महीने भी नहीं है यू जस्ट हैव 8 मंथ्स तो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट और उसके बाद यू आर नॉट अब यहाँ पे अकेले जरूर होंगे ड्रॉप ईयर 11th 12th में अकेले नहीं होते हो एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर वन थिंग जी ठीक है बोर्ड एग्जाम और सब लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें काइंड ऑफ ठीक है कि 11th 12th ये ड्रॉप ईयर में मेजरली तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई ये मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा समझती हूँ कि भाई तुम खुद को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हो कि यार ड्रॉप ईयर ले लिया अब तो कुछ करना ही पड़ेगा एंड लेट्स सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर ड्रॉप ईयर के बाद भी कोई प्राइवेट में ही जाना पड़ रहा है तो भाई अभी ही चले जाओ 1 साल तुम स्किल्स में लगा देना तो ये वाली चीज़ है लेकिन अगर बिल्कुल भी कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर मुझे भी नहीं पता क्या करना है कि अभी भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है अगले साल भी बिल्कुल ही कोई कॉलेज ना मिले तो आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट तो उस पर मैं बात करूंगी भी नहीं मतलब मैं बस इतना कह रही हूँ अगर कोई अच्छा सा कॉलेज अभी मिल रहा हो तो ले लो डोंट जस्ट थिंक कि भाई हमें आईआईटी ही जाना है एनआईटी ही जाना है उस ईगो में अगर बैठे हो तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स ठीक है मतलब वन शुड नो कि यार
कोई चीज़ कब छोड़नी है, हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ एंड हाउ टू लीव सम एनीथिंग लाइक हर एक चीज़ का पर्टिकुलर टाइम होता है। और अगर हम गुस्से में बैठे हैं कि यार हम कोटा आए थे, हमने इतने पैसे लगा दिए, अब हम जेई आईआईटी ही चाहिए, इसके बिना तो हम नहीं जा सकते, तो ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है? मतलब सोचना पड़ता है इन सारी चीज़ों पे ना कि अपना तुम एक साल और बर्बाद करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। फिर से वही ठंड आनी है, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 8 महीने ही है, जनवरी आने वाला है, मतलब अगर देखा जाए तो। और अगर ड्रॉप मतलब तभी लो अगर तुम्हें फॉर श्योर पता है कि 98 99 परसेंटाइल तुम लेके ही आने वाले हो। थोड़ी सी कहीं कसर थी, तुम्हें अपनी दिक्कत पता है, उसका सोल्यूशन पता है कि अगले साल तुम बस ऐसे सोल्यूशन मतलब अप्लाई करोगे और चीजें हो जाएंगी। तो अगर तुम्हें पता है तो फिर लो ना ड्रॉप, मतलब बढ़िया है। लेकिन द होल थिंग इज वेल थिंकिंग अबाउट दिस वन थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ नॉट टू लुक डाउन ऑन योरसेल्फ। लाइक कोई गलत बात नहीं कर दी है या जेई फेल हो गया है या कुछ ऐसा हो गया तो कुछ क्या, कोई बात नहीं भाई, इट्स ओके, इट्स फाइन। बहुत लोगों का नहीं होता है, बहुत कम लोगों का होता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार मतलब यू हैव टू बी प्राउड ऑन योरसेल्फ कि यार इतनी क्लासेस करी, 2 साल बहुत मेहनत करी, जब मन नहीं था तब भी क्लासेस गए हो, जब नींद आ रही थी तब भी नोट्स लिखे हैं, क्लास में बैठ के 1.5 घंटे की क्लासेस होती थी भाई, तो उसमें कैसे यू हैव पुश्ड योरसेल्फ तो वो तुम्हें पता है। तो दो चीजें हो सकती है, तुम ये सब चीजें याद करके दुखी हो कि यार हमने इतना किया तब भी नहीं हुआ, या फिर खुश हो कि भाई हमने इतना किया, ठीक है? तो ये सारी चीजें अब हमारी उसमें नेचर में आ गई है कि यार हम किए हैं हम इतना सब कुछ ना, जब हमारा मन नहीं भी था तब भी वी हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन आवर डीएनए नाउ, तो फिर वी हैव टू बी प्राउड ऑन दिस, ठीक है? हम अपने आप को ऐसे नहीं नीचा फील करा सकते हैं कि यार कर ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाई मैं, तो मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। दिस इज नॉट, ठीक है, दिस इज नॉट द थिंग। और मतलब पीसीएम जब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें पीसीएम पढ़ना पसंद है और तो फिर कोई बात ही नहीं होती है कि यार तुम्हारा वो 3 घंटे का जो सब्जेक्ट, 3 घंटे का जो एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम, वो नहीं बता सकता कि तुम कुछ अच्छा करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, ठीक है? और ये तुमने बहुत जगह सुना भी होगा। तो तुम्हें पीसीएम पसंद है, बढ़िया बात है, आगे बढ़ो, वही पढ़ते रहो। क्योंकि वो एग्जाम कैसे टेस्ट कर रहा है तुमको और तुम कैसे पढ़ रहे हो, वो दोनों चीजें मैच हो या ना हो वो एक अलग चीज है, ठीक है? तुम पढ़ तो रहे हो ना, लेकिन आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस और नॉट, लेकिन उनका एग्जाम दिन वाले यार फैक्टर बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं उस दिन, और वो तुमको कैसे किस एंगल पे टेस्ट करना चाहते हैं और तुम किस एंगल से पढ़ रहे हो वो दोनों डिफर कर सकते हैं। तो तुम इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते जेई फेल करने के बाद कि हमने 2 साल पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है भाई। और बोर्ड भी लोग बाग मेजरली इसलिए फेल करते हैं बिकॉज वो पूरा जेई की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है कि भाई जेई ओरिएंटेड हो जाता है, और फिर जेई भी नहीं कर पाते हैं और फिर बोर्ड्स भी नहीं हो पाते हैं बिकॉज वो ईगो में हो जाते हैं कि भाई हम तो जेई पढ़ के दिखाएंगे। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है हमें तो 11th की फर्स्ट क्लास में यही बताया था कि भाई तुमको जेई जर्नी में ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कब छोड़नी है और कितना ईगो, मतलब ईगो नहीं रखना चाहिए। वो क्वेश्चंस में भी बताते हैं कि अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो यू शुड नो कि उसे छोड़ना है, ईगो में आके सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो फिर यही चीज पूरी जर्नी में अप्लाई होती है कि भाई वो मतलब छोड़ दो जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, ऑल इन ऑल। तो जेई वाज जस्ट वन सिंगल फेज, ठीक है, वन एग्जाम जो कि हो गया है, खुश हो जाओ कि ठीक है। और हमें पता है मतलब दुख होगा, बाद में दुख होगा बिकॉज बहुत सारे सपने अपने तो देख लिए थे, रील्स देख ली थी, वीडियो देख लिए थे कि आईआईटी जाना है, ठीक है, हम वहीं जाने वाले हैं जो भी है, तो सपने अपने तो देख लिए थे वहां के लिए, तो दुख तो होना ही है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि कहीं भी घुसने के लिए मतलब जेई वाज जस्ट एक गेट, ठीक है, आईआईटी गेट है, लेकिन तुम कोई और गेट से चले जाओगे। एक बार वहां पहुंच गए एंड यू आर गुड एट योर वर्क, यू नो हाउ टू डू दैट वर्क, तो बस भाई अब नो वन रियली केयर, सबको अपना काम निकलवाना है। अगर तुम वो काम अच्छे से दे पा रहे हो तो नो वन रियली केयर्स कि तुम आईआईटी से आए हो या कहीं और से आए हो। और ये मैं सोचती हूँ, मतलब ठीक है।
सो यस दिस इज व्हाट मतलब जो भी मैंने अभी बोला ये सब मैं सोचती हूँ, ये मेरी थिंकिंग प्रोसेस है। अभी ऐसा हो सकता है कि मैं 2 वीडियो बाद आके बोलूँ कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट द ड्रॉप थिंग, लेकिन मेरा मतलब पूरे वीडियो का मेन मोटिव यही था कि बुरा मतलब इस डिसीजन को लेते वक़्त हम बुरे फ़ील में नहीं होने चाहिए कि हम अपने आप को एकदम ही अजीब फ़ील करा रहे हो कि हमने बहुत ही गलत काम कर दिया या हमसे हुआ ही नहीं, सबसे डम्ब हैं हम। वो वाली चीज़ फ़ील करा के अगर कोई डिसीजन लेना है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तुम एक्चुअली दिमाग से डिसीजन ले रहे हो कि भाई हाँ ये है पॉइंटर्स बनाए हुए हैं कि इस साल में हमें ये करना है और ये इमोशनल होके या फिर बुरा मान के नहीं डिसीजन लेना है ऑल इन ऑल ये बात है और बस यही था एंड आई जस्ट वांटेड टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स इस वीडियो में आई थिंक या दैट्स ऑल थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस मच एंड कमिंग टिल द लास्ट